अष्टावक्र उवाच मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान् विषवत् त्यज क्षमार्जवदयातोष सत्यं पीयूषवद्भज। तात हे प्रिय, तो ज्ञान के संवाद प्रेम की भूमिका में ही संभव है। प्रेम का रिश्ता नहीं बनता हो तो फिर ज्ञान वहां उपजता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण पहले अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसीलिए मैं ये सब तुमको गीता सुना रहा हूं। ये अष्टावक्र गीता भी गीता है, गीता में गा के सुनाना। गाते किसके सामने? दुश्मन के सामने थोड़ी ना कोई गाते। दुश्मन के सामने गाने लगोगे तो दुश्मनी चली जाती है अक्सर। गीत में क्रोध विलीन हो जाता है, दूरी मिट जाती है। अष्टावक्र बोलो, तात मेरे प्रिय, यदि तुमको मुक्ति की इच्छा, यदि तुम्हें मुक्ति की इच्छा हो, विषयों को विषवत त्यजो। विषयों को विषवत त्यजो, यदि तुमको मुक्ति की इच्छा हो। हाँ, एक बीमारी है, बुलिमिया कहते हैं उसको। तो एक बार खा लो, खाने के बाद तो जी नहीं भरता, पेट तो भर जाता है, मन नहीं भरता। फिर उल्टी करते हैं, जाके उंगली डाल करके मुंह में इसे सारा उल्टी करके फिर जाके फिर खाना खाते हैं। आप रोम जाओगे तो वहां बताते हैं इतना खाने का जगह है। ये पुराने लोगों जमाने में लोग वहां खाते थे, पीछे जाके वहां उल्टी करते थे, फिर जाके खाते थे, फिर जाके उल्टी करते, 6-7 बार करते थे ऐसे। आज भी विदेश में बहुत लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इसको कहते हैं बुलिमिया। हिंदुस्तान में भगवान भला करे, यहाँ हमने तो सुना तो नहीं है, किसी को हो तो कहीं बाहर से आ गया होगा, जैसे वो स्वाइन फ्लू आ गया था इस जहाज में चढ़ के, सुअर का तो वो ज्वर आ गया था नवाज से। तो वहां बुलिमिया अक्सर बहुत लोगों को बुलिमिया होती। खाते हैं मगर मन में तृप्ति नहीं होती, फिर उल्टी करते हैं और फिर खाते हैं। करते करते इनका पूरा ये जो आहार जो नले जो है ना, सब जले हुए होते हैं, घाव हो जाता है अपने भीतर। और इस बीमारी का कोई दवाई नहीं है सिवाय योग, प्राणायाम और ध्यान का। प्राणायाम ध्यान करने से ठीक होगा कि मन में तृप्ति नहीं है, मन भरता नहीं है। असंतुलन है, कहीं तो संतुलन बिगड़ गया मन और शरीर का। शरीर की बात हम सुने तो शरीर कह रहे थे बस हमने खाना खा लिया, बस अब और नहीं है, मगर ऊपर से हम ठूसते रहते हैं इसके अंदर, शरीर के अंदर। शरीर को नहीं सुनते हम, इसीलिए हमें दुख मिलता है इससे। विषयान विषवत त्यज। विषय बाहर है, इंद्रियां जब विषय की ओर दौड़ती है तो मन बहिर्मुख होता है। बहिर्मुखता ही
हम बंधन को अनुभव करते हैं। जैसे अंतर्मुखी होते हैं, कोई बंधन नहीं, मुक्ति का अनुभव करने लगते हैं। तो बाहर अटका हुआ मन को भीतर कैसे लेके आओगे? तो बाहर जिसमें अटका है उसको विष जैसे मान के उससे तभी तो हटोगे, तभी वहां से अंदर आओगे। जो देख रहे हो तुम उससे अपने मन को देखने वाले की ओर लेके आओ। वो करोगे तभी तब जब दृश्य को तुम विष मानोगे। कि विष किसी को अभिष्ट नहीं है, किसी को पसंद नहीं है। अच्छा, ये उन्हीं को कह सकते हैं जो इसका अनुभव कर चुके हैं। जिसके पास विषय ही नहीं है उसको क्या कहते हो? विषय के त्याग करो। भाई जो तुम्हारे पास हो तो उसी को तो छोड़ सकते हो। जो जिसकी दौड़ में पड़ा हुआ है, जिसको पाने की दौड़ में लगा हुआ है, उसको ना बंधन का अनुभूति है, ना उसको त्यागने का अनुभव है। हर पीड़ा से व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, होने लगता, होना चाहिए, बुद्धिमान होता। विषया विषवत त्यज, इसको विष जैसे मानो। अंतर्मुखी हो यदि तुम मुक्ति की इच्छा रखते हो।